हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज है हमारा लेग्स डे और अभी अभी सुबह सुबह मैं कॉफ़ी बनाते हुए अपने लिए क्रिएटिन रेडी किया मैंने, और मैं यही सोच रहा था कि ना चाहते हुए जो ट्रेनिंग है या जो जिम है वो आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाती है। मतलब आपने हर चीज़ खुद रेडी करनी है। आपने मतलब जो भी खाना है आपका, आपने आपकी जो स्लीप टाइम है, आपका जो जिम टाइम है, हर चीज़ आपने टाइम पे करनी है। नहीं तो आपको बहुत मतलब वो जो रिज़ल्ट्स आपको चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते। इसीलिए मुझे ट्रेनिंग अच्छी लगने लगी है, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही ये चलती है, और ये लाइफ़ के हर वॉक में आप इसको अप्लाई करना शुरू हो जाते हैं। लेग्स डे, अब क्योंकि मेरा पर डे एक ही मसल है तो मुझे लेग्स डे में ईज़ी लगेगा, और ऐज के साथ-साथ मुझे लगता है कि इंजरी से बचने के लिए मुझे पर डे ईच मसल यानी एक ही मसल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये गेम लॉन्ग टर्म लेके जानी है। मैं चाहता हूँ मेरे बेटा, मेरे बच्चे जो आगे आ रहे हैं, जो अभी छोटे हैं, 5, 6, 7 साल के हैं, वो मेरे साथ गेम करें। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद वो मेरे साथ गेम में हो, और इसी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन को चलने के लिए मुझे इंजरी से बचना पड़ता है। मैं ज़्यादा ओवरवेट नहीं लगाता, मैं ईगो लिफ्टिंग नहीं करता, इसलिए ताकि मुझे इंजरी ना हो और मैं लॉन्ग टर्म गेम को लेके चल सकूँ। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद भी मैं जिम में हूँ, मैं वेट उठा रहा हूँ, और मैं अपनी फ़िज़ीक को अच्छे से अच्छा बना रहा हूँ। अभी मुझे सिर्फ़ 1.5 से 2 साल हुए हैं कंसिस्टेंटली। पहले मैं बहुत टाइम से जिम करता रहा हूँ, मगर ये पहली दफ़ा मैंने ऑलमोस्ट 20-21 मंथ्स मैंने रेगुलर जिम लगाया है विदाउट एनी लीव। 1 आध दिन की लीव अगर 2-3-4 महीने में आई तो ठीक, वरना उसके अलावा मैंने कोई लीव नहीं ली। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इतना डिसिप्लिन और इतनी कंसिस्टेंसी से जो मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं, ये मैं लॉन्ग टर्म लेके जाऊँ। टिल द लास्ट डे मैं इसको लेके जाऊँ, मैं अपने बच्चों को सिखाऊँ, और एक नेक्स्ट जनरेशन को मैं ये चीज़ ट्रांसफ़र करूँ। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने इतनी हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ, और 9 टू 5 जॉब के साथ, बल्कि मेरी तो इवनिंग की जॉब लेट तक है, उसके साथ ये लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। मगर जब आप एक चीज़ करने का सोच लेते हैं, आपका माइंड आपको वो रास्ता दिखाता है। और मैंने एक चीज़ नोट की है, जब आप एक चीज़ सोचते हैं और उसके लिए कन्फर्म होते हैं कि आपने करना ही है, आपका इसके बगैर सर्वाइवल मुश्किल है, तो जो नेचर है, वो सारी मिल जाती है आपकी हेल्प करने के लिए। मेरे पास मैं सोचता हूँ बिल्कुल टाइम होता ही नहीं है 24 आवर्स में। पर जब मैं डेली रूटीन को देखता हूँ, मैं जिम से आता हूँ, मैं सब मैनेज कर लेता हूँ, रात को बेड पे जाता हूँ, मैं 2-3 मिनट सोचता हूँ, तो मुझे यही फ़ील होता है कि पता नहीं है मैंने कैसे मैनेज किया, पर वो मैनेज हो जाता है क्योंकि वो मैंने करना होता है। तो मुझे ट्रेनिंग ये चीज़ भी सिखा रही है आहिस्ता-आहिस्ता कि जो चीज़ आपने करनी है, जिसके लिए आप डिटरमाइंड हैं, वो हो जाएगी। उसके लिए आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना इरादा जो है वो कन्फर्म रखना है, और ज़बरदस्त किस्म की सोच रखनी है, और आपका वो काम हो जाना है। जितनी नेचर है वो आपकी हेल्प करेगी इस बारे में। अभी चलते हैं जिम। यार लेग्स डे में सबसे पहली जो हमारी ट्रेनिंग है वो है लेग्स एक्सटेंशन की। लेट्स स्टार्ट। ओह! वेट परसेंटेज मेरा कम होने की वजह से मैंने पहली दफ़ा, लोग नज़र नहीं आ रहे वीडियो में, पर ये मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरा जो मसल है वो बहुत श्रेड हो रहा है, और एक दूसरे से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं सारे मसल्स जो मेरे हैं, और हर ट्रेनिंग के साथ वो और क्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा फैट परसेंटेज जो बॉडी का है वो बहुत नीचे चला गया है, जो कि ज़बरदस्त बात है। पर इससे नीचे जाना फिर क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ सोचना है। ये मुझे अपना लेग्स पहली दफ़ा मैंने लाइफ में इतना क्लियर देख रहा हूँ मैं। सो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं। लेग स्क्वाट के 3 सेट्स लगाएंगे, और मेरे पास क्योंकि टाइम होने की वजह से, ज़्यादा फोकस अच्छा होने की वजह से, मैं नए नए ट्रेनिंग्स अपने स्प्लिट में ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट
मैंने भी उठाया, मुझे लग रहा ज़्यादा है, पर लेट्स सी कैसे लगता है। स्टार्ट करते हैं। लेग प्रेस के 3 सेट्स लगाएंगे और आज सैटरडे होने की वजह से मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल नहीं लेके जाना, ऑफिस का भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, लेट ऑफिस है, तो आज ज़रा आराम से जिम लगा रहे हैं और लेग्स डे है, तो वैसे ही आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। लेग प्रेस का पहला सेट। ये मेरे ट्रेनिंग का बहुत टाइम तक पार्ट नहीं था, अब मैंने वो भी ट्रेनिंग में ऐड कर लिया है और अब लेग कर्ल के 3 सेट्स लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। बस ये मशीन मैंने बहुत टाइम नहीं लगाई, इसलिए मुझे इस मशीन को बैलेंस करते हुए समझ नहीं आती कि इसको कैसे बैलेंस करना है, पर करना है। लेट्स सी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ इस मशीन पे। इसके साथ ही हमारा लेग्स डे ख़त्म और ज़बरदस्त लेग्स डे था। फोकस सारा एक मसल पे रहने की वजह से, एक ही ट्रेनिंग, एक ही स्प्लिट, तो आपको लगता है कि आपका माइंड यूनिलेटरल सोच रहा है, वो एक तरफ ही सोच रहा है, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। सबसे ज़बरदस्त चीज़। और लेग में जो इस वक्त स्ट्रेच है बहुत ज़बरदस्त है। ओवरऑल बैक, फ्रंट लेग और थाइज़ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेच है, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ओवरऑल गर्मी बढ़ गई है, तो उस वजह से पसीना भी आ रहा है। और सुबह की ट्रेनिंग में सबसे अच्छी चीज़ यही होती है, आप देखें ना, पूरे जिम में से रिलैक्स बैठे होते हैं, हार्डली 1-2 ही लड़के हैं, वो भी बस जाने वाले हैं। मैं आया तो 4-5 बंदे थे, वो भी चले गए। बस ट्रेनिंग के बारे में यही सबसे अच्छी चीज़ है, आपको थोड़ा सा सेल्फिश भी बनाती है, आपको मतलब अपने लिए एक फ़ोकस सेट करती है। आपने अपना टाइम सेट करना है। शाम में बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैं नहीं आना पसंद करता, मैं सुबह आता हूँ, मैं एडजस्ट करता हूँ अपनी लाइफ को अपने मुताबिक। और सबसे यही अच्छी चीज़ है ट्रेनिंग के बारे में जो आपको सिखाती है कि आपने अपने लाइफ को अपने मुताबिक सेट करना है, चाहे हालात जैसे भी हो। आपने अपनी ट्रेनिंग, अपनी फोकस रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी, इसको वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने सारी ट्रेनिंग के कुछ पार्ट्स देख लिए। बस मेन यही होता है, मैं तो अपनी सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की खातिर कर रहा होता हूँ, थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हल्का फुल्का आपको मोटिवेशन हो रही, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कोई चीज़ अगर मैं लेट सपोज़ कोई भी ट्रेनिंग गलत लगा रहा हूँ, वेट ओवर लगा रहा हूँ, या मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं ईगो लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कभी ये दावा तो नहीं किया कि मैं बस कोई ट्रेनर हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ। मुझे सीरियसली कुछ भी समझ नहीं आती। अभी तक मैं ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। अभी तक मुझे अपना फाइनल स्प्लिट की समझ नहीं आई कि पर डे 2 मसल लगाने, 3 लगाने हैं, 1 लगाने हैं। मुझे अभी तक ये भी चीज़ समझ नहीं आई। मैं सीख रहा हूँ और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों तक इसलिए पहुँचा रहा होता हूँ ये बात कि ये बहुत मज़े की चीज़ है। आप एक दफ़ा स्टार्ट करें, एक डिसिप्लिन लाइफ, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे। मगर एंजॉयमेंट आपको 6 महीने, साल बाद नहीं, एटलीस्ट 2-3-4 साल बाद आना शुरू होगी। मैं भी इसी ज़हन से चलता हूँ कि मैं 5 साल बाद, 10 साल बाद इस ट्रेनिंग के बारे में क्या सोच रहा हूँ। जो मैं आज सोच रहा हूँ, क्या मैं वही सोच रहूँगा? जो मेरी आज बॉडी है, क्या वही होगी एज के साथ साथ? क्या मेरी बॉडी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी? मैं इन सब एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आप लोग भी एंजॉय करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अभी जाएंगे, अपने डाइट पूरी करेंगे, और आज मेरी ऑफिस लेट है, पर ऑफिस जाना तो है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।